नमस्कार सभी बच्चों को। अब देखते हैं हम आगे। कल जहाँ तक हमने पढ़ा था कि 9.3 जो चैप्टर है उसमें आता है आपका त्रिकोणमितीय, यानी कि फलनों का प्रतिस्थापन करके इंटीग्रल करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जैसे अपने पास कहीं ना कहीं ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, या तो ये इस फॉर्म में मिलेंगे या 1 में क्या मिलेंगे, 1 में। इन सभी का जैसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं कि इनमें आपको एक इक्वलिटी बनेगी। क्या बनेगी? इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब हो गया, जैसे आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इसका मतलब ये आपके पास यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास जो साइन स्क्वायर थीटा है इसका मतलब हो गया 1 माइनस में ये जो आपके पास वैल्यू है इसको आपको लिखेगा एक्स स्क्वायर, या यानी कि यहाँ जो एक है ये 1 है, इसको कांस्टेंट लेते हैं तो ये आपको ऐसे, यानी कि आपको इस फॉर्म में आपको फिर यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पर x इजिकल टू क्या रखेंगे, a कोस थीटा। ये किसका मतलब हो गया, x का मतलब हो गया कि इसका मीन हो गया कि आपको x की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो एक इक्वलिटी बने, और इक्वलिटी बनने के बाद में जो हम इंटीग्रल करते हैं उनमें आप इनको पुट कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ करके बताता हूं कि i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। मैंने कल आपको बताए थे 4 फॉर्मूले, 2 लास्ट में बताए थे 6, उन सभी को हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये हम जो लिख रहे हैं कि इनकी जगह देखो, अगर आपको क्या मिले, अगर आपको ये मिले कि ए स्क्वायर प्लस में एक्स की स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू पुट करना है आपको a tan थीटा। ठीक है, या आपको ये ऐसा मिलेगा, अंडर रूट में भी मिलेगा, 1 में भी मिलेगा। कैसे ही मिले आपको, अगर ऐसा दिखाई दे आपको पुट करना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा व्हेन गिवन द फंक्शन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस फंक्शन इज वैलिड फॉर पुटिंग x इज इक्वल टू a tan थीटा। क्लियर है? अब मैं आपको दूसरा कुछ और बता देता हूँ साथ में। अगर आपको ये आ जाए a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाए, a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आए अंडर रूट में, तो आपको x इज इक्वल टू a साइन थीटा। देखो आप इसमें a कोट थीटा भी कर सकते हो, a कोस थीटा भी रख सकते हो। क्या रख सकते हो? a कोस थीटा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ये बातें आपको याद रखनी है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया इक्वलिटी कैसे बनती है। जैसे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास इक्वलिटी में कब आएगा काम, जब आप x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आ जाए, x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अंडर रूट में, तो आप x इज इक्वल टू पुट करोगे a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। अगर आपके पास कांस्टेंट a है, अगर इसमें आपके पास ओनली फॉर 1 हो, तो आप जो पुट कर रहे हो वैल्यू उसमें से a हटा दो। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, या क्या है a प्लस एक्स a माइनस एक्स अंडर रूट में आए, तो आप पुट करोगे x इज इक्वल टू a कोस 2 थीटा। क्या करोगे? a कोस 2 थीटा। a कोस थीटा भी पुट कर सकते हो आप इसमें। क्या कर सकते हो? a कोस थीटा भी पुट कर सकते हो। क्लियर है? या फिर क्या कर सकते हो इसमें, a कोस थीटा इज इक्वल टू x, ये भी पुट कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास देखो 4 हो गए, 1 2 और है इसके अंदर। a प्लस एक्स आ जाए तो क्या लिखोगे, ये भी करोगे। अगर a प्लस एक्स आ जाए या a प्लस एक्स सीधा ही लिख दे, तो आप x इज इक्वल टू a कोस 2 थीटा पुट करोगे। ये बातें आपको याद रखनी है। याद नहीं है, अगर समझ में आ गई तो इसका मतलब हो गया आपके पास एक इक्वलिटी बननी चाहिए। कौन सी?
देखो एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। एक आता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक आता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक आता है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये चार आपके पास है। इनका मतलब है आप आगे पीछे करके इनमें x की वैल्यू बना सकते हैं। ये इधर जाएगा तो x जगह क्या हो जाएगा साइन, ये इधर जाएगा तो x जगह क्या हो जाएगा कोस, ये इधर जाएगा ये x हो गया टेन, ये हो गया कोट, ये हो गया कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसमें हाफ एंगल का चाहिए तो का डिवाइड कर देंगे, हाफ एंगल में आ जाए। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? अगर अपने पास ये आ जाए a प्लस का x अपॉन में x अंडर रूट में, या क्या आ जाए x अपॉन में a प्लस का x, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको पुटिंग वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है, इतनी बातें हैं। अब देखो इनमें से अब मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाता हूँ, बिल्कुल आसान सा है। अब मैं इसमें पुट करूँगा, देखो क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात अगर आपको याद है तो यहाँ से देखो x इजिकल टू क्या पुट करूँगा, तो पुट x इजिकल टू a टेन थीटा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आएगा x का dx हो जाएगा, a कांस्टेंट बाहर आ जाए, टेन स्क्वायर का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें पुट करता हूँ i इजिकल टू a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस में क्या बच गया टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसमें से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसका मतलब हो गया ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा, और एक a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन a बाहर आ जाएगा, और क्या बच गया d थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये आएगा थीटा प्लस का c। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन a थीटा प्लस का c। अब थीटा की वैल्यू क्या करते हैं हम यहाँ से निकालते हैं, क्या लिखा था x इज इक्वल टू a टेन थीटा। देखो ध्यान से इसको, ये इसके नीचे आएगा तो x अपॉन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन थीटा, और ये आएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन में a, ये आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन a टेन इनवर्स x अपॉन में a प्लस का क्या आएगा बेटा c। तो ये आपका इंटीग्रेशन है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दोबारा देख लो, आपको केवल ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा है मैंने, ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वलिटी बनेगी। अगर आपने लिखा है a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको x इज इक्वल टू पुट करना है a टेन थीटा, डेरिवेटिव करेंगे, आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे, वापस करने के बाद में ये 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा क्या बन गई इक्वलिटी आ गई। इक्वलिटी आने के बाद में क्या आएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, एंड 1 अपॉन a कांस्टेंट इज आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन एंड d थीटा। थीटा का फंक्शन है, ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा प्लस का c। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन a इज इक्वल टू टेन थीटा और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेकिंग द बोथ साइड ऑफ इनवर्स, टेन इनवर्स लेने पर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा पहला। क्लियर है? अब इसी प्रकार से मैं आपको सेकंड नंबर बताता हूँ, दूसरा क्या आएगा। दूसरा क्या आएगा इसमें सेकंड जो हम प्रूफ करेंगे, पढ़ लेना इसको आराम से। सेकंड आता है i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या लगा दिया हमने, अंडर रूट लगा दिया। अब वैसे तो पता है कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर यहाँ पर 1 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a का होता है। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो, चाहे आपके पास सिंपल हो अंडर रूट ना हो तो भी, तो मैं क्या करता हूँ इसमें पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, इंटीग्रेशन यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा करेंगे तो dx अपॉन में क्या आएगा d थीटा, और
dx अपॉन में क्या आएगा डी थीटा, और a साइन का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव cos थीटा। इधर जो थीटा आएगा वो डी थीटा इधर चला जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे i इजिकल टू a cos थीटा डी थीटा अपॉन में a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया अंडर रूट a cos थीटा डी थीटा अपॉन में आएगा a स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है मैंने, देखो a cos थीटा लिखा हुआ है एज इट इज, अपॉन में देखो अंडर रूट से बाहर क्या आएगा a 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। देखो यहाँ से 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा cos थीटा, और इंटीग्रेशन a से a कैंसिल, cos से cos कैंसिल, क्या बच गया बेटा d थीटा बच गया। इसका मतलब क्या हो गया थीटा प्लस का c। अब थीटा की वैल्यू देखो वही जो हमने निकाला था x अपॉन a इजिकल टू साइन थीटा, थीटा इजिकल टू आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, तो यानी कि ये आएगा i इजिकल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। ये आपको पढ़ना है। क्लियर है, कोई दिक्कत है दोनों फॉर्मूला में? आप दोनों को पढ़ सकते हो अच्छी तरह से, लेकिन थोड़ा सा आपको ये सिस्टम याद होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पास वैल्यू आती है, एक तो ये, एक ये और एक ये आपको ज़्यादातर याद होनी चाहिए। यानी कि इस फंक्शन को रखने वाला, एक इस फंक्शन को रखने वाला, एक इस फंक्शन को, ये आपको ज़्यादातर याद होनी चाहिए। अगर ऐसा फंक्शन आता है तो हम इनको क्या रखते हैं, इनके सवाल आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन मोस्टली आपको यही मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 2 नंबर फॉर्मूला हो गया अपना। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या आता है, आगे वाला मैं साफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला आएगा। 9.3 चैप्टर है अपना, ये फॉर्मूले हम प्रूफ कर रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला आता है अपने पास। तीसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर अंडर रूट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। क्लियर है, a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर लिखा हो, दिखाई दे रहा है सबको। अगर अपने पास 3 नंबर फॉर्मूले को सिद्ध करना है तो देखो मैंने अभी बताया था आपको कि ये कैसे ही लिखा हो, अगर चाहे अंडर रूट में आए चाहे सीधा आए, पुट x इजिकल टू a tan थीटा, क्या आ जाएगा a tan थीटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx इजिकल टू a sec स्क्वायर थीटा, थीटा का फंक्शन है तो क्या आएगा d थीटा, x का फंक्शन हो तो क्या आएगा dx। क्लियर है, यहाँ तक वैल्यू पुट करूँगा तो i इजिकल टू क्या आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अंडर रूट में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। देखो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर क्या बन गया, अभी जो पीछे किया था याद है ना, sec थीटा। एक से कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sec थीटा d थीटा। तो i इजिकल टू sec थीटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप जानते हैं log sec थीटा प्लस में tan थीटा प्लस का c। अब बच्चों यहाँ से देखो आप सभी जानते हैं x अपॉन a इजिकल टू क्या आ गया अपने पास tan थीटा। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। tan थीटा का मतलब कि sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो ये अपने पास ये आ गया ना x की अपॉन a इजिकल टू tan थीटा। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो एक चीज़ और देख लो कि 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप लिखो tan थीटा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस में x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, हमें चाहिए सेक के तो ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट में। कोई दिक्कत है?
अब मैं क्या करता हूँ, जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, log sec थीटा प्लस में tan थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस का tan थीटा की वैल्यू अपने पास x अपॉन ए प्लस का c। ध्यान से देख लो, एक तरीका और भी बता दूंगा मैं इसको करने का। एलसीएम लूँगा तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का x अपॉन में क्या आएगा, देखो अंडर रूट से बाहर आएगा, यहाँ पर a क्या आ जाएगा, ये देखो इसको करने पर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, a, ये a आ जाएगा, इधर एलसीएम ले लूँगा a आ जाएगा प्लस का क्या आएगा c। तो इसका मतलब हो गया log x प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर लिख दूँ, लिख दिया। अब देखो log m बटा n क्या होता है, log m बटा n log m माइनस का log n होता है ये, ठीक है, प्लस का c है ना ये। अब मैं इसमें से ये लिख दूँ माइनस का log a प्लस का c। देखो बच्चों ये दोनों चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आएगा log x प्लस का अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या? चलो आगे लिख देता हूँ मैं इसको। तो ये देखो अपना log a और c कांस्टेंट है, तो ये अपने पास आएगा i इज इक्वल टू log x प्लस में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का क्या लिख दूँ मैं, c1। ये अपना फंक्शन है जो अपने पास दिया गया फंक्शन है। अब एक चीज़ यहाँ से याद रखो, यानी कि ध्यान रखो, पहचान क्या होती है, जब भी सवाल करते हो तो आपके पास ऐसा फंक्शन दिया गया हो तो ये फंक्शन आपका जो फॉर्मूला होता है उसमें ज़रूर आएगा। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ 16 के स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 16 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जरूर आएगा, ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक इस फॉर्मूले में? एक चीज़ और है, अगर आप इसको साइन कॉस में बदल लेते हो, यहाँ से साइन कॉस में बदलोगे तो आप इसका फॉर्मूले एक ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या निकालोगे, ऐसे कि लाल बट्टे कक्का, यानी कि लाल बट्टे कक्का ये x हो जाएगा, आधार क्या है इसका a, और एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये आएगा अपना, ठीक है, क्लियर है? इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप फिर यहाँ पर साइन कोस में रखने के बाद चेंज करोगे ना साइन कोस, तो आप उसकी वैल्यू, लेकिन आपको ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू है ही, सेक थीटा की निकालनी है। इक्वलिटी क्या होती है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने नेक्स्ट फॉर्मूला समझाएं। नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास आता है नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, ऐसा ही फॉर्मूला है बिल्कुल सेम टू सेम। जो अपने को करना है क्या आता है, देखो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यही लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्या करोगे इसमें, 4 नंबर फॉर्मूला है, वही बात आपको पता होना चाहिए जो इक्वलिटी लिखाई थी उनमें। देखो ये माइनस का है, ये पहले लिख दिया, यहाँ पर होता तो हम क्या लिखते ए साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर है तो पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू में टेन थीटा इंटू में क्या आएगा डी थीटा। क्लियर है? अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, देन आई इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अंडर रूट में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ये आएगा ए स्क्वायर। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है, ये आएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब मैं इसमें से अंडर रूट से बाहर क्या जाए, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 क्या होता है कि टेन थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाए, टेन से टेन, क्या बच गया बच्चों सेक थीटा, ये डी थीटा। अभी हमने इसका इंटीग्रेशन पढ़ा था, आई इज इक्वल टू
log sec थीटा प्लस में tan थीटा प्लस का c। देखो जब हम इनको करते हैं sec थीटा का, हमें पता है कि ये कैसे आता है। सबको मैंने बताया था कि sec थीटा का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको sec थीटा प्लस में tan थीटा डी थीटा का यानी कि मल्टीपल कर दो, नीचे भी sec थीटा प्लस में tan थीटा का मल्टीपल कर दो। अब sec थीटा प्लस में tan थीटा को आप क्या मानोगे, t, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये sec थीटा और tan थीटा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, d थीटा इज इक्वल टू dt। sec थीटा कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा tan थीटा प्लस में sec थीटा इंटू में d थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा dt। तो i इज इक्वल टू ये ऊपर आएगा dt अपॉन में t, ये आएगा log t प्लस का c। तो i इज इक्वल टू log sec थीटा प्लस में क्या आता है tan थीटा प्लस का c। किसका इंटीग्रेशन आया ये, sec थीटा d थीटा का। तो ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए कैसे आता है। जब भी फॉर्मूला आता है तो एक बार साइड में आप निकाल के देखो क्या हमें याद है या नहीं, क्या हमें लर्न है। तो इसका मतलब ये आ गया। अब मैं वही बात आएगी, वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास sec थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन का a। चलो तो हमने देखा था कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू sec थीटा d थीटा, क्या हो गया यहाँ पर sec थीटा d थीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा प्लस में tan थीटा। ये कैसे आया, ये आपको मैंने इंटीग्रेशन करके एक बार बता दिया कि इसका इंटीग्रेशन है ऐसे होता है। तो ये sec थीटा बच गया, प्लस में क्या बच गया tan थीटा। इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास sec थीटा की वैल्यू है x अपॉन a, प्लस में tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं हम sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखूंगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का 1, एलसीएम लेंगे x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा a, अंडर रूट से बाहर क्या आएगा आउटसाइड ऑफ रूट a स्क्वायर ऑफ a। हम क्या करेंगे, अब इसको लिखूंगा मैं log x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का log a प्लस का c। तो देखो ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो आप इसको क्या लिखोगे कि i इज इक्वल टू log x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का c1 लिख दो। ये बेटा आपका 4 नंबर फॉर्मूला है जो आपको मैंने 4 बताए थे। अब मैं इनके ऊपर आपको बताता हूँ 1 या 2 एग्जाम्पल, ठीक है, पढ़ लेना इसको। 1-2 बार वीडियो को आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके देख सकते हो, ठीक है, और इसको पढ़ सकते हो, कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट देखो क्या आता है अपने पास, एक एग्जाम्पल करते हैं x अपॉन i इज इक्वल टू x dx अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 4। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन में 9.3 चैप्टर है तो आपको 9.2 भी आनी चाहिए और 9.1 कंप्लीट आनी चाहिए। तो मैं देखो इसमें पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला है। तो ये आपको देखो इस फॉर्म में मिलेगा dx अपॉन a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर है क्या, x स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो मैं इसको बनाऊंगा x dx x की स्क्वायर। अब पुट करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू t, 2x dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt, x dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2। क्लियर है। अब क्या लिखते हैं, i इज इक्वल टू 1/2 dt अपॉन में 1 प्लस का t स्क्वायर। देखो बन गया। ये देखो मैंने पहले भी बता दिया था, यहाँ पर आपको या तो कांस्टेंट मिलेगा या 1 मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी जगह 1 लिखो। 1 प्लस में x की स्क्वायर, यहाँ पर देखो फंक्शन t में तो t का है, यहाँ पर क्या है x है तो x में है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1/2 फॉर्मूला लगाऊंगा मैं dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, यहाँ पर एक की स्क्वायर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये आएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। इस फॉर्मूले में a की जगह क्या अपने पास 1 है तो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स
x अपॉन 1 प्लस का c। ठीक है, ये आएगा। लेकिन x की जगह क्या अपने पास t है यहाँ पर। अब I इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए इस एग्जाम्पल को हम कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, उसको भी देखो कैसे। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगेगा इसमें। पहले आपको इस फॉर्म में बनाएंगे, फिर ये आपका फंक्शन ही आएगा, फिर आपको वो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर लिखूँ मैं I इज इक्वल टू dx अपॉन 9 माइनस का 25x स्क्वायर। चाहो तो आप 5x को आप टी पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं कि हमने पढ़ा था x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, केवल 1 था। ये 9 अपॉन में 25 माइनस का x स्क्वायर 1 अपॉन 25। क्लियर है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो लिखा है 9 अपॉन में 25, इसका मीन ये हो गया कि आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट बाहर लेना है, जितना भी लिखा हो। अगर जिस दूसरे फंक्शन में अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, उसमें उस संख्या का मल्टीपल और डिवाइड करोगे। क्लियर है। अब मैं इसको लिख दूं 1 अपॉन 25 dx अपॉन में 3 अपॉन में 5 कॉन्स्टेंट है माइनस का x स्क्वायर। फॉर्मूला यूजिंग क्या हो जाएगा, dx अपॉन में, देखो इसको ऐसे लिख लो, ये कांस्टेंट है अपना, ये x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा log, ये कौन सा हो गया अपने पास, देखो इसमें अंडर रूट भी और लगा हुआ अभी। फिर अगर इसको नहीं करते हैं तो ये अपना कौन सा आएगा, आगे वाले 1/2a log वाला आ जाएगा। कौन सा 1/2a log a प्लस का x a माइनस का x, वो फॉर्मूला लग जाए, लेकिन वो आगे वाले चैप्टर में, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो अगर इसके ऊपर अंडर रूट दिया गया हमें, तो अंडर रूट लगा लो भाई, ये अंडर रूट में आता है। तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, जानते हैं सभी, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। तो ये क्या आ जाएगा आगे, तो I इज इक्वल टू 1/25, यानी कि रूट से बाहर क्या आ जाएगा, फिर 5 ही आ जाएगा ना, फिर ये 5 आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 5। अब मैं क्या लिखता हूँ, देखो ये तो बाहर आ गया अपने पास, इसका फॉर्मूला मैं लिखूंगा तो ये आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a का मान देखो 3/5 है, ये 3 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 5 प्लस का c। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, बस थोड़ा सा याद रखना है कि रूट है। आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ऐसा ही सवाल आएगा, रूट नहीं होगा। देखो इसको पढ़ो एक बार, ठीक है। अब आपको अपने चैप्टर में ऐसे सीधे सवाल है, सीधे क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले यूजिंग करेंगे, कोई कॉमन लेना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ होल स्क्वायर बनाना, हाउ टू मेकिंग होल स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग। कोई भी फंक्शन दिया गया हो तो आपको क्या करना है कि थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि अपने पास x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का 1 है। ये हम सभी जानते हैं कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। क्या ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अगर अपने पास क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो x स्क्वायर प्लस में 4x, ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखो हमेशा ध्यान रखना है उसको कि x का जितना भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे। 4 है, 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये आपको ऐड करना है और ये क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो जैसे यहाँ पर जो साइन दिया गया प्लस है तो यहाँ पर प्लस का लोगे, प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये तो प्लस का ही लेना है, कहने का मतलब जब होल स्क्वायर लिखूंगा मैं x प्लस में क्या बनेगा 2 की होल स्क्वायर। अब जो बीच में जो साइन है वो डिपेंड करेगा आपके पास x का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, x की स्क्वायर 7x ये दिया गया है। अब x का कोफिशिएंट कितना है 7, 7 का हाफ करेंगे 7/2, इसका स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा। इसका मतलब 7/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, 7/2 का होल स्क्वायर लेस करेंगे। तो ये जो तेरी बातें हैं ये होल स्क्वायर में आ जाएगी। x यहाँ से आ जाएगा, इससे क्या आएगा माइनस का, और यहाँ से क्या आएगा 7/2 की होल स्क्वायर
आगे जो माइनस का लिखा है ये आ जाएगा माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इस तरह से होल स्क्वायर बनेंगे। अब अपन एक सवाल और करते हैं इनके ऊपर होल स्क्वायर बनाने के बाद। सवाल आता है अपने पास x² माइनस का 4x, x² माइनस का 4 ये अंडर रूट में लिखा हुआ है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले क्या लिखोगे, i = dx, जो मैंने बताया है। अगर आप इसमें देखो यहाँ पर 5 है 4 है, आप 5 के फैक्टर कर लो 4 + 1, ये तो डायरेक्ट हो जाए। लेकिन कई क्वेश्चनों में क्या होता है कि ये बनता नहीं है, आपको x का कोफिशिएंट ही लेना है। तो मैं इसको लिख दूँ x² माइनस का 4x। क्लियर है? x का कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट 4, कितना है? 4 ऑफ हाफ कितना हो जाएगा? 2 और स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 5। क्लियर है? तो ये आएगा i = dx अपॉन में अंडर रूट x, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा माइनस आएगा प्लस का 4, यानी कि किसका जो स्क्वायर किया था, स्क्वायर किसका किया था, 2 का स्क्वायर, तो ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस का 4 है प्लस का 5 है, ये हो जाएगा अपने पास 9। कोई दिक्कत है? i = dx अपॉन में x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और अंडर रूट। फॉर्मूला देखो x - 2 = t पुट कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। dx = डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, तो ये आएगा dt अपॉन में t² प्लस में 3 स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, dx अपॉन x² प्लस का a², ये आएगा अपॉन अपने पास log x प्लस में x² प्लस का a² c²। आप इसमें रख दो log x की जगह t है, प्लस में क्या आएगा t² प्लस में 3² प्लस का c। पुट द वैल्यू ऑफ t, तो ये आएगा अपने पास log t की जगह क्या है अपने पास x - 2 प्लस में x - 2 का होल स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का c, ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों, मैंने ये बताया था जब आप इसको सोल्व करते हो तो अपने पास क्या आएगा, ये क्वेश्चन ही आ जाएगा। तो इसको आगे लिखने के बाद में क्या आएगा, log x - 2 x² माइनस का 4x प्लस का 5 प्लस का c, ये आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन आता है वही सवाल है होल स्क्वायर वाला। एक सवाल और बता देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एग्जाम्पल आता है x² प्लस में 2x, x² प्लस में 2x प्लस का 5 है, जो अभी हमने किया था। अब वही क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें dx अंडर रूट में x² प्लस में 2x प्लस का 5 है। x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, 2 का हाफ करेंगे 1 होगा, 1 को ऐड करेंगे स्क्वायर और 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर लेस करेंगे। क्लियर है? dx अपॉन में अंडर रूट x² प्लस में 2x प्लस का 1 ले लूँ, 5 में से 1 क्या बच गया अभी, प्लस का 4। तो dx अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये 3 बातें, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से साइन आ जाएगा, यहाँ से जिसका हमने स्क्वायर किया वो वैल्यू आ जाएगी, प्लस में आगे वाला हो जाएगा 2 की स्क्वायर। अंडर रूट है तो अंडर रूट आ जाएगा। फॉर्मूला देखो पुट कर लो एक बार, x प्लस 1 = t
डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा डी टी, तो ये आएगा डी टी अपॉन में टी स्क्र प्लस का टू स्क्र। फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, डी एक्स एक्स स्क्र प्लस का ए स्क्र, अभी किया था लॉग एक्स प्लस में, ये आ जाएगा फॉर्मूला, तो लिख दो इसमें लॉग टी प्लस में टी स्क्र प्लस का ए स्क्र प्लस का सी, और ये आ जाएगा लॉग टी के वैल्यू रख दो एक्स प्लस का 1 प्लस में। देखो अब यहाँ पर इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, आप इसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन में लिख सकते हो, ठीक है। टी स्क्र प्लस में ये कितना है 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस में 2x प्लस में 5। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कर सकते हो इसको। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन आता है वो आप देखो क्या आता है। अगर मान लो हमने देखो अभी तक हमने पढ़ा था कितने फॉर्मूले, इतने सवाल क्वेश्चन किए थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा सवाल बताऊंगा जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचना है। देखो i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में 5x माइनस का 6 माइनस का एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या लिखा हुआ है अंडर रूट। तो सोचो इस सवाल को कैसे करते हैं। जब इस सवाल को करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए, यहाँ पर माइनस का नहीं होना चाहिए। सेकंड बात अगर आती है कि अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो वो रूट से बाहर नहीं लेना है, नो आउटसाइड ऑफ नेगेटिव साइन टू रूट, ठीक है, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा बाहर आएगा। तो मैं इसको अंडर रूट के अंदर ही पहले सोल्व करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना कि अंडर रूट माइनस का कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये आ जाएगा dx, देखो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप, माइनस लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, x का कोफिशिएंट कितना है 5, हाफ हो जाएगा 5/2 स्क्वायर, एक बार ऐड कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे लेस कर देंगे। क्लियर है, ये ओके। ये आएगा dx अपॉन में माइनस का, ये देखो x माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर, देखो ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ये x आ जाएगा, यहाँ से साइन आ जाएगा, यहाँ से कितना है जो ऐड किया। अब देखो 6 माइनस का ये आएगा 24, तो कितना बच गया माइनस का 1/4, ये बचेगा 1/4 बचेगा माइनस का। आगे लिख दिया माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों में ये जो माइनस लिखा है ये केवल इस संख्या को सोल्व करने के लिए मैंने लिखा है। अब मैं इसको माइनस का अंदर मल्टीपल कर दूंगा तो क्या आएगा 1/2 की होल स्क्वायर माइनस का x माइनस का 5/, कोई प्रॉब्लम। अब पुट करेंगे, पुट x माइनस का 5/2 इज इक्वल टू टी, डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी। देन देखो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू डी टी अपॉन 1/2 स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। तो i इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी अपॉन 1/2 प्लस का सी, टी की वैल्यू रख देंगे, साइन इनवर्स 2 पर चला जाएगा, टी की वैल्यू अपने पास क्या थी 5, x माइनस में 5/2 प्लस का सी। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो साइन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस का 5 प्लस का सी। ये बच्चों इसका आंसर है। एक बार इसको रीडिंग कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। 2x माइनस का 5, देखो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 आएगा इसके डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जो आएगा ये इसका न्यूमरेटर में क्या होगा, बैटरी खत्म हो गई इसमें।
हाँ, तो इसका जो एलसीएम लेने के बाद अपने पास जो आएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा कि साइन इनवर्स 2x माइनस का 5। ठीक है, अब आगे जो सवाल करेंगे वो नेक्स्ट कल करेंगे। ठीक है।